जो भगवान राम को धोखा दे सकता है उस देश को, जनता को धोखा क्यों नहीं दे सकता है। राम मंदिर के आसपास की जमीन जो थी वो गरीबों की जमीन थी, कानूनन उसको बेचने का अधिकार नहीं था, और वैसे गरीबों की जमीन औने पौने दाम पर खरीदी गई। जिस जमीन को 7 बजे 2 करोड़ में खरीदा जा रहा है, उसी जमीन को 7:15 पर 20 करोड़ में ट्रस्ट को बेचा जा रहा है। राम मंदिर में जब तक काम नहीं लगा था तो जो हिंदू मानसिकता के लोग थे उनकी आस्था थोड़ा भाजपा की तरफ बढ़ी हुई थी, लेकिन जब से राम मंदिर में ये काम लोग लगाए हैं तब से लोगों की आंखें फट गई है और लोगों की नज़र से ये लोग गिर गए हैं और लोगों की नज़र में इनके प्रति घृणा हो गई है। तो अब तो देश की जनता की नज़र खुल गई ना कि जो भगवान राम को धोखा दे सकता है उस देश को, जनता को धोखा क्यों नहीं दे सकता है। इसलिए जब से राम मंदिर में काम लगा है तब से जो रहा सहानुभूति भाजपा और आरएसएस के प्रति देश की जनता में थी वो समाप्त हो गई है और इन लोगों के प्रति घृणा पैदा हो गई है। 2024 के चुनाव में आप क्या देख रहे हैं, कौन जीतेगा? 2024 आते आते पूरा देश भाजपा भगाओ देश बचाओ का नारा लगाएगा। इसलिए 2024 में सीधा सीधी महागठबंधन की सरकार बनेगी। इसलिए कि नेताओं की बात छोड़ दीजिए, ये जनता का अपनी जरूरत बन गई है, जनता की अपनी आवश्यकता बन गई है और देश की जनता चिल्ला चिल्ला करके नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाएगी। इसलिए कि जनता को विश्वास है कि नीतीश कुमार जैसे ईमानदार व्यक्ति बैठेंगे तभी देश के व्यवसायियों का, देश के छात्रों का, देश के नौजवानों का, देश के किसानों का भला हो सकता है। ऐसे देश बेचने वालों से भला नहीं हो सकता है। और आश्चर्य है कि इस कोरोना काल में जहां पूरी दुनिया त्रस्त थी, सबके रोजगार बंद थे, सब व्यवसायी परेशान थे, सब लोग भूखे मर रहे हैं, वैसी स्थिति में सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के कारपोरेट मित्र पूरी दुनिया में अमीर कैसे होते चले गए और पूरे देश में भाजपा का इतना 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ का जिला मुख्यालय कहां से बन गया। ये तमाम बातें आप बतलाइए ना कि 5 बरस में भाजपा कौन सा बिजनेस करने गई थी? वो कोई बिजनेस कर रही थी क्या? जिन लोगों की सरकार 50 बरस 60 बरस देश में रही है उनका कहीं अपना जिला मुख्यालय नहीं है, और ये 5 बरस में कौन बिजनेस किया कि हर जगह इसका जो है 5 करोड़ 10 करोड़ का जिला मुख्यालय का बिल्डिंग बन गया। इसलिए ये तमाम घोटाले हैं और नीतीश कुमार जी जैसे लोग जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जाएंगे तो इन घोटालों की जांच होगी और इन स्कूलों में, इनके इन मुख्यालयों में गरीब के बच्चे पढ़ेंगे, गरीब का स्वास्थ्य खुलेगा, हॉस्पिटल खुलेगा, स्कूल खुलेगा। इसलिए आज देश के लोग मांग कर रहे हैं कि बिहार में तेजस्वी, देश में नीतीश और आरएसएस भाजपा दोनों के। अच्छा, एक बात आपको शायद पता है या नहीं है, भाजपा जो है, भाजपा दुनिया का सबसे अमीर पार्टी बन गया है। अमीर पार्टी क्यों नहीं बनेगी भाई? वही तो आपसे हम कह रहे हैं कि भाजपा कौन सा बिजनेस करने गई। राजनीति को तो लोग त्याग की चीज समझते थे, जो घर से साधु संत हो जाता था, राजनीति में चला आता था तो लोग समझते थे कि अब इसके पास पैसा नहीं रहेगा। लेकिन भाजपा कैसे इतना अमीर बन गई? तो निश्चित रूप से जो देश की संपत्ति को कारपोरेट के यहाँ बेचा जा रहा है उनके कमीशन से ही ना अमीर बनी होगी, दूसरा कौन बिजनेस किया है? तो देश को बेच करके अपनी पार्टी और अपने मित्रों को अमीर बनाने वाली सरकार चाहिए क्या देश को? इसलिए आज देश की जनता काफी त्रस्त है कि ऐसा कभी सरकार नहीं आई थी और ऐसा कमजोर कभी नेता देश को नहीं मिला था। मैं तो कहना चाहता हूं कि मोहन भागवत जी और नरेंद्र मोदी जी ये घुटना टेक नेता हैं और इनका इतिहास रहा है। जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो उस समय ये लोग घुटना टेके थे अंग्रेजों के सामने, और आज घुटना टेके हुए हैं देश के कारपोरेटों को सामने। इसलिए ऐसे घुटना टेक नेता देश को नहीं चाहिए। हमको काम करने वाला नेता चाहिए, ईमानदार नेता चाहिए, और वैसे नेता में नीतीश कुमार की पहचान पूरी दुनिया जानती है। और समय आएगा तो नीतीश कुमार के ना कहने के बाद भी पूरा देश चिल्लाएगा कि नीतीश कुमार को लाओ और देश को बचाओ।